हे वेरी वार्म गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। हे वेरी वार्म गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में अपन यहाँ पे देखे थे कि टाइप ऑफ कार्बन, ठीक है, टाइप ऑफ कार्बन देखे थे कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, हाँ, एंड टर्सरी कार्बन, ये सब देख लिए थे। साथ में प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्सरी हाइड्रोजन, ये सब देखे थे। हाँ, फिर देखे थे कंपाउंड के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन या फिर कार्बन को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे उसका नंबर काउंट करें। हाँ, फिर देखे थे कि प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रेजेंटेशन देखे थे, किस तरह से प्रेजेंट करें। हाँ, उसमें देखे थे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है, ये सब देखे थे। हाँ, फिर उसके बाद कंप्लीट फार्मूला क्या होता है, ये सारा चीज़ देख लिए थे। उनके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन देखे थे कि यार सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे मतलब कि फाइंड आउट करें, कैसे पता करें। तो ये सारा क्वेश्चंस ये सारा डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड में किस तरह से कैलकुलेट करें सारा पाई बॉन्ड एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन वगैरह सबको। हाँ, उसके बाद आज का टॉपिक है, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है कि आज अपन देखेंगे कि कार्बन कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन किससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर अपना है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और डिटेल्स में पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है मिक्स होता है, मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है ताकि अच्छे से क्या कर पाए, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर पाए और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाए। तो वहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ये मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग और उससे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ओके गाइस, और हाइब्रिडाइजेशन जो निकालते हैं तो ऑर्बिटल का मिक्सिंग जो होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन सा, एस है, पी है, डी है एंड एफ है। ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है ताकि अच्छे से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो पाए, ताकि अच्छे से बॉन्ड बना पाए। ओके गाइस, तो अपन यहाँ पे देखते हैं, अपने यहाँ पे सुपरफिशियल लेवल पे देखना है, बस कार्बन कंपाउंड में सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे बस हम कार्बन के लिए देखेंगे। तो पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं स्टेरिक नंबर। अब ये स्टेरिक नंबर क्या होता है और कैसे पता करते हैं। तो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने का मेथड है कि स्टेरिक नंबर बराबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस लोन पेयर, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड के नंबर को और लोन पेयर के नंबर को जो आपस में एडअप करते हैं तो इससे हम स्टेरिक नंबर आता है। और स्टेरिक नंबर अगर आपको 4 आए, ठीक है, स्टेरिक नंबर अगर 4 आए, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3। अगर वहीं पे स्टेरिक नंबर अगर 3 आए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। ओके गाइस, वहीं पर अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर 2 आए तो स्टेरिक नंबर हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp। अगर स्टेरिक नंबर क्या आ जाए, स्टेरिक नंबर अगर 2 आ जाए। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि स्टेरिक नंबर पहले काउंट करते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और स्टेरिक नंबर 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। ओके गाइस, तो स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें, अगर हम देखें कार्बन के केस में, अगर कार्बन चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से घिरा हो, ठीक है, चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से घिरा हो, तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया, एक ये 4 सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर तो है नहीं कार्बन पे, तो लोन पेयर नहीं है, सिग्मा बॉन्ड 4 है तो स्टेरिक नंबर 4 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp3। और sp3 केस में बॉन्ड एंगल जो होता है, यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है आपको 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ओके गाइस, उसके बाद अगर कार्बन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, इस तरह से कार्बन का बॉन्डेड हो, तो इस केस में इसका जो अब देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और लोन पेयर तो है नहीं, तो 3 स्टेरिक नंबर हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। ओके गाइस, तो sp2 इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, और बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 120 डिग्री। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो
ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो तो इस केस में सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, एक ही यहाँ एक ही यहाँ, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है, तो 2 सिग्मा हो गया यहाँ पे। तो इस केस में स्टेरिक नंबर 2 हो गया, तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp। और इस केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। ओके गाइस, तो इस तरह से हम कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडेशन काउंट करते हैं। ओके, हाइब्रिडेशन निकालते हैं। ठीक गाइस, और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलता है। बस इतना अगर चीज़ें अगर ध्यान में है तो अपन आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ ऐसे आता है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या मतलब कि ऐसे करके देगा, फाइंड आउट hybridization of marked atom। ठीक है, कंपाउंड दे रहे हैं यहाँ पे, उस कंपाउंड में उसको इन कंपाउंड में जो है मार्क्ड एटम जो भी है इसका हाइब्रिडेशन काउंट करने के लिए, जैसे कि पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें हम सपोज इस कार्बन को मार्क कर दिए, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है। सेकेंड कंपाउंड ले लेते हैं अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, सॉरी CH2 एंड डबल बॉन्ड ना CH2। तो यहाँ पे इस कार्बन को सपोज हम मार्क कर दिए। उस तरह से तीसरा ले लेते हैं, CH3 CN, इसमें इस कार्बन को बॉन्ड मार्क कर लेते हैं। फोर्थ ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, इसमें इस कार्बन को हम मार्क कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मार्क्ड एटम, जो एटम मार्क किया गया है उस एटम का हमको हाइब्रिडेशन पता करने के लिए कह रहा है। ओके गाइस, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले करेंगे क्या, यहाँ पे तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कार्बन जो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और देखो ये कार्बन जो है तीनों तरफ चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से घिरा हुआ है, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया, इसमें सिग्मा कितना है, सिग्मा 4 है। हाँ, लोन पेयर 0 है। ठीक है, लोन पेयर 0 है, तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया, स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4। ठीक है, तो इससे हाइब्रिडेशन मेरा क्या हो गया, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। ओके, तो sp3, तो इस कार्बन का यहाँ पे क्या हो जाएगा sp3। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है इस केस में क्या है, अब देखो ये कार्बन जो है अगर बात करते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक साइड हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखो इस केस में यहाँ पे सिग्मा कितना, एक सिग्मा यहाँ पे, ठीक है, एक सिग्मा यहाँ पे और एक सिग्मा यहाँ पे, तो 3 सिग्मा है इस कार्बन के ऊपर, 3 सिग्मा है। सिग्मा अगर 3 है, इसमें भी क्या हो गया, यहाँ पे इस केस में सिग्मा कितना है, सिग्मा 3 है, लोन पेयर कितना है 0 है, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, स्टेरिक नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, हाइब्रिडेशन जो है sp2 हो गया। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। नेक्स्ट यहाँ पे है CH3CN, नेक्स्ट क्या है CH3C और N जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से रहता है। ठीक है, और देखो कार्बन एक तरफ सिंगल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ पे, तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया, स्टेरिक नंबर कितना हो गया 2, कि 2 सिग्मा, लोन पेयर तो 0 है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, ठीक है sp, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन sp। वैसे कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो एक साइड सिंगल बॉन्ड तो sp होता है, लीनियर स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ पे, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, स्टेरिक नंबर जो है वो हो गया आपको 2, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp। ओके गाइस, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, इसका भी sp हो जाएगा। इस तरह से हम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है गाइस, इस तरह से अपन हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम काउंट करें। ठीक है,
अब देखो ये जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे sp और sp3, एक सेकेंड, यहाँ पे sp2 और sp जो है ये दोनों जो है ये दोनों प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, और ये जो sp3 जो होता है ये 3D में होता है, ठीक है, जैसे ये 3D में होता है, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, sp3 प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, और sp2 और ये दोनों प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि इसका जो शेप होता है टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है? sp3 का शेप जो होता है, इसका शेप जो होता है वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, ऐसे होता है। अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर मीथेन का बात करें यहाँ पे, जैसे sp3 मीथेन का है, तो एक जो होगा एक हाइड्रोजन जो होगा वो प्लेन के बाहर होगा, और एक हाइड्रोजन जो है ऐसे, ठीक है, प्लेन के अंदर, एक प्लेन के बाहर, और दो प्लेन में होता है। तो इस तरह से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है गाइस, ठीक है। बट sp2 जो है ये लीनियर स्ट्रक्चर, ये जो होता है प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। sp2 जो है ये प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, और ये लीनियर बनाता है, ठीक है, और ये इस तरह से प्लेनर बनाता है। ओके गाइस, तो इस तरह से हम बात करते हैं, सबका स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इस सबको और डिटेल्स में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, हाइब्रिडेशन वगैरह और कैसे कैलकुलेट करते हैं सबको डिटेल्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे जितना तक अपना यूज़ आ जाए केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में, उतना ही तक अपन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अपन शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना जो कि है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इनको देख लेते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप को अगर देखें तो इनको अगर डिफाइन करें तो क्या होता है, ये एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम केमिकल प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फंक्शनल ग्रुप होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के से कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, उसके बेस पे हम उसका केमिकल प्रॉपर्टी पता लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करते हैं, ठीक है गाइस, एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें, जैसे यहाँ पे पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COOH, ठीक है, COOH। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से होता है, C+OH, ठीक है। इनको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उनके बाद अगर बात करते हैं, नेक्स्ट है SO3H। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं तो ऐसे होता है, ठीक है, S+O OH। इनको अपन बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? इनको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं
नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट जो होगा, और ये इसी एसिड की डेरिवेटिव है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन्हीं का डेरिवेटिव है, ठीक है। वो क्या है, ऐसे C डबल बॉन्ड O R, इनको अपन बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसको, इनको अपन बोलते हैं एस्टर, ठीक है। एस्टर जो होता है, एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के कंडेंसेशन से बनता है। आगे चल के देखेंगे, पहले अपन सारा फंक्शनल ग्रुप एक बार देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O और C, ऐसे इनको अपन बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलता है इनको अपन बोलते हैं एनहाइड्राइड। ओके गाइस, इनको अपन बोलते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर पे कौन आता है, C डबल बॉन्ड O H, इनको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप है, ये है एल्डिहाइड। इनको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड। नेक्स्ट अगर बात करते हैं C डबल बॉन्ड O, इनको अपन बोलते हैं कीटोन। इस तरह ग्रुप को हम कीटोन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेवेंथ नंबर पे आता है C डबल बॉन्ड O X। एक्स की जगह पे यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, एक्स क्या हैलाइड ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। एक्स की जगह पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, तो इनको अपन बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं इनको, एसिड, इनको अपन बोलते हैं एसिड हैलाइड। और यहाँ पे एक्स जो है, ये एक्स यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें से कोई हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इस तरह ग्रुप को हम बोलते हैं एसिड हैलाइड, ठीक है। इस तरह से और कुछ है, जैसे कि आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं 8वां, तो वह है C डबल बॉन्ड O NH2, इनको अपन बोलते हैं प्राइमरी अमाइड। क्या बोलते हैं इनको, प्राइमरी अमाइड, क्योंकि यहाँ पे अमाइन जो ग्रुप है एक ही तरफ से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 9th है C डबल बॉन्ड O NH, इस तरह से। तो इनको अब देखो, यहाँ पे अमाइन ग्रुप जो है दोनों तरफ का बैलेंस खुला हुआ है, मतलब दोनों तरफ से एक तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, एक दूसरा तरफ बैलेंस फ्री है, तो इस तरह इनको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइड। क्या बोलते हैं इनको सेकेंडरी अमाइड, मतलब दो तरफ से बॉन्ड से बना हुआ है, ठीक है, उनको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइड। उनके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एक सेकेंड गाइस, ओह ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर में क्या था, प्राइमरी अमाइड, इनको बोलते हैं प्राइमरी अमाइड, इनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी अमाइड, तो DD अमाइड, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है 10 नंबर पे है, इनको अपन बोलते हैं हैलाइड। क्या बोलते हैं इनको, हैलाइड। यहाँ पे X जो क्या होगा, यहाँ पे X जो होगा ये क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन,
ये हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। हेलोजन ग्रुप एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक्स यहाँ पे हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे जैसे हेलाइड बोलते हैं इसको फ्लोरीन रहा होगा यहाँ पे, तो फ्लोराइड, क्लोरीन तो क्लोराइड, ब्रोमीन तो ब्रोमाइड, आयोडीन तो आयोडाइड। उसके बाद 11वें नंबर पे है CN, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बात करते हैं तो ऐसे होता है C≡N, ठीक है। इनको अपन बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं साइनाइड, ठीक है। इनको बोलते हैं साइनाइड। नेक्स्ट 12th है NC, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे एक सेकेंड, इनका स्ट्रक्चर जो होता है जो होता है N मतलब N से C की तरफ इनका यहाँ पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है का डायरेक्शन नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ। इनको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं अपन आइसोसाइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर पे है, बात करते हैं तो OH, और OH लिखा हुआ तो इनको बोलते हैं अपन अल्कोहल। ये क्या है? अल्कोहल। जैसे अगर मिथाइल लगा हुआ यहाँ पे CH3OH तो मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे। तो इस तरह से 14 नंबर पे है, 14th पे है, ठीक है। यहाँ पे अगर SH लगा हो तो इनको अपन बोलते हैं थायो अल्कोहल। क्या बोलते हैं इनको? थायो, इनको बोलते हैं अपन थायो अल्कोहल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 15th नंबर पे, ठीक है, तो यहाँ पे O ऐसे हो, ठीक है, O सिंगल बॉन्ड O, इनको अपन बोलते हैं ईथर। इनको क्या बोलते हैं? ईथर, ठीक है। उसका 16 नंबर बात करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे S हो इनको बोलते हैं थायो ईथर, थायो ईथर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 17 नंबर पे, तो बात करते हैं यहाँ पे, तो ये है NH2, ठीक है। इनको अपन बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन। एटीन नंबर पर बात करते हैं यहाँ पे NH, इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। इनको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। उनके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं 19 नंबर में, इनको बोलते हैं टर्सरी अमाइन, मतलब 3D अमाइन। ओके गाइज, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे अगर हम 20 नंबर में देखें, यहाँ पे 20 नंबर में देखें, अगर PHOH दिया हो या फिर बेंजीन के ऊपर OH लगा हो, ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH लगा हो, या फिर, ठीक है, या फिर फाइल लिख के OH लगा हो, ठीक है, इनको अपन बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं इनको? इनको अपन बोलते हैं फिनॉल, ठीक है गाइस। और यहाँ पे जो हम अभी बात करें प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन का,
ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन है, ये तीनों जो है आपस में, ये तीनों जो आपस में डिफरेंट ग्रुप माना जाता है इनको। ठीक है गाइज, इन तीनों को आपस में डिफरेंट ग्रुप माना जाता है। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे अपन, यहाँ पे एक नोट्स लिखेंगे। नहीं छोड़ दी, तेरा दिमाग खराब हो सेटअप में तो। तो यहाँ पे एक नोट्स लिखेंगे अपन गाइस। तो नोट्स क्या है, नोट्स यहाँ पे कुछ यूँ कर रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री amines are different functional group। ठीक है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, however 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, जिस तरह से इस पर अमाइन बनाना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, उस तरह से अल्कोहल भी होता है 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, मतलब प्राइमरी कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हो तो 1 डिग्री का अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ अल्कोहल OH तो 2 डिग्री अल्कोहल। हाँ, तो अगर 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ OH तो उसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल जो होता है एन अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, आर नॉट कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसको हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते हैं, आर नॉट considered as different functional group। ठीक है, इनको हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करते हैं। किनको? तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इनको थोड़ा हम शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे हम की पॉइंट करके। तो अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन, ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। लेकिन यहीं पे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये जो है नॉट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये दोनों जो है मतलब कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल और 3 देखो 1 डिग्री अल्कोहल कैसे होगा, जैसे कि मान लो इसे यहाँ पे CH3OH है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, या फिर यहाँ इसे मान लो यहाँ पे 2 दे दो CH2 CH3 CH2OH, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है। ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो ये कार्बन कौन सा है, ये प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन जब प्राइमरी है तो इसका मतलब ये अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल होगा। वहीं पर अगर बात करते हैं यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे OH लगाते हैं, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, और यहीं पे अगर हम ऐसे कर दें, अब देखो ये कार्बन को 3 डिग्री है, तो अब यहाँ से OH जोड़ दें, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। उसी तरह से यहाँ पे OH की जगह पे अगर X लगाते हैं, हम X लगा दें, ठीक है, हेलोजन ग्रुप लगाते हैं, X लगा दें, तो क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो इस केस में जो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल या फिर अल्काइल हैलाइड है, इनको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करेंगे। बट इन केस ऑफ अमाइन,
ऑल आर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों जो है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इनको कंसिडर करेंगे अपन। ओके गाइस, तो एक यहाँ पे एक और नोट्स यहाँ पे लिखते हैं अपन, तो एक सेकेंड, ये नोट नंबर 1 था, फर्स्ट नोट था ये पहला नोट था अपन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड नोट जो अपना है वो ये कहता है कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड एंड ठीक है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कैन बी कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों रहता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है ये दोनों आपस में क्या होगा, इसको फंक्शनल ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ यूँ है, क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ यूँ है, क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रक्चर, how many different types of functional group FG, ठीक है, are present in given structure, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि स्ट्रक्चर आपको दे देगा और उसमें पता करना कि कितना टाइप का, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कितना टाइप का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, पहला क्वेश्चन है ठीक है। अब देखो यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पे OH लगा हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है इस तरह के स्ट्रक्चर में कितने टाइप का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें कितने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे है स्ट्रक्चर और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस डबल बॉन्ड OH O लगा हुआ है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पे NH2 यहाँ भी लगा हुआ है। इन दोनों कंपाउंड में कह रहा है कि हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे कितना टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कैसे पता करेंगे बताओ, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये कार्बन है, कार्बन से लगा OH, मतलब OH नहीं, कार्बन से लगा डबल बॉन्ड O और HO, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ से बात करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, क्या ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो पहला ग्रुप तो ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड देखो ये कार्बन है, ये क्या है, जंक्शन कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये ग्रुप कौन सा, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, याद करो, इस ग्रुप को हम बोलते हैं कीटोन। जब फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में देखोगे तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, इनको कीटोन बोलते हैं, इनको कीटोन बोलते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप ये हो गया, सेकंड ग्रुप ये हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे OH जो लगा हुआ है ये सीधा,
R से OH लगा हुआ है, ठीक है। तो इनको अपन बोलते हैं क्या, दिस इज, इनको बोलते हैं अल्कोहल। तो इस तरह से यहाँ पे तीन टाइप का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा 3। इस कंपाउंड का बात करते हैं। अब देखो इस कंपाउंड में एक ग्रुप यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O और NH2, एक ग्रुप यहाँ पे, ये ग्रुप यहाँ पे है। इस ग्रुप को अपन यहाँ बोलते हैं एमाइड। ये एमाइड है। अब यहाँ बात करते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये ग्रुप है, ये अमाइन है, ये क्या है, अमाइन है, ठीक है। और ये अगर बात करते हैं यहाँ से एक ग्रुप यहाँ पे, इनको अपन बोलते हैं क्या, एस्टर, ठीक है, RCOO, ठीक है, ये एस्टर हो गया। तो यहाँ भी 3 तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा, उस स्ट्रक्चर में पता करने के लिए कहेगा कि कितना टाइप का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह का डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे अपन कर सकते हैं, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये ले लेते हैं क्योंकि इसका कन्फ्यूजन दूर होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। एक 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये ले लेते हैं। एक साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं। यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन ऐसे करके लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है O, यहाँ Cl है, यहाँ मान लो NH2 लगा हुआ है, अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह कंपाउंड में कह रहा है कि फाइंड करने के लिए कितने टाइप का यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। अब देखो इसमें एक तो ये हो गया सीधा, यहाँ पे कार्बन R से जुड़ा हुआ है अमाइन, तो ये तो क्या हो गया, अमाइन, ये अमाइन हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये दोनों साइड R है, बीच में O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, ये ईथर है, क्या ये ईथर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला पूरा ये क्या है, ये एस्टर है, ये क्या है, एस्टर है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ R से O लगा हुआ है, ये क्या है, अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे ये अमाइन, एक ग्रुप यहाँ पे ये क्या है, ये एसिड हैलाइड है, ये क्या है, एसिड हैलाइड है, ठीक है। तो एसिड हैलाइड कितना तरह का ये ग्रुप हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5। इस कंपाउंड में टोटल 5 तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, 5 तरह का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पता करें, तो उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तब जाके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ जो अमाइन, यहाँ पे अमाइन जो कौन सा प्राइमरी अमाइन है। तो इस तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अपन यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, चलिए अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में गाइस इस आके देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है होमोलोगस सीरीज़, ठीक है, होमोलोगस, जिनके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे अगर थोड़ा समराइज कर लें यहाँ पे, तो अब यहाँ शुरू किए थे हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर पता करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए पहले स्टेरिक नंबर पता करते हैं। स्टेरिक नंबर पता करते हैं सिग्मा बॉन्ड से और लोन पेयर से। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जब ऐड करते हैं, जितना स्टेरिक नंबर आता है उसके बेस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसे कि अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 sp2, 2 तो sp, इस तरह से। फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड से घिरा हुआ तो sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन। इसका शेप होता है ट्राइडल शेप का होता है, ठीक है, जिसमें कि 2 बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड मतलब कि प्लेन के अंदर होता है, एक प्लेन के बाहर होता है और 2 प्लेन में होता है। तो इस तरह से 3D स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे, ठीक है। और sp2 प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है sp2, ठीक है। वहाँ पे sp का बात करते हैं लीनियर स्ट्रक्चर बनता है,
ठीक है। और बॉल एंगल का बात करते हैं तो sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है, sp2 में 120 मिनट होता है, 120 डिग्री होता है, sp में 180 डिग्री होता है। हाँ, ये दोनों जो है sp2 और sp ये प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखे थे यहाँ पे, नेक्स्ट अगर देखे थे कि हाइब्रिडेशन कैसे पता करते हैं, ठीक है। हाइब्रिडेशन कैसे पता करते हैं, ठीक है। हाइब्रिडेशन कैसे पता करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखे थे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ देखे थे, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है वो देख लिए थे यहाँ पे अपन। नेक्स्ट अपन देखे थे कि प्राइमरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है कि प्राइमरी, हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन जो है ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल और अल्काइल हाइड्रेट जो है ये सेम फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसको डिफरेंट नहीं कर सकते हम, आर नॉट कंसिडर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सिर्फ अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल और अल्काइल हाइड्रेट को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये अपन देख लिए थे यहाँ पे। और डबल और सिंगल बोन को यहाँ पे एक और नोट और है कि डबल और ट्रिपल बोन को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। फिर यहाँ पे देख लिए थे कि फंक्शनल ग्रुप कैसे कोई स्ट्रक्चर दे दिया उसमें से कितना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है तो कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से अपना आज का लेक्चर खत्म होता है गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में अपन यहाँ से आगे देखेंगे होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है। होमोलोगस सीरीज़ देखेंगे। होमोलोगस सीरीज़ के बाद अपन जो है होमोलोगस सीरीज़ का डिफरेंट टाइप ऑफ होमोलोगस सीरीज़ का जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। देन आएंगे अपन पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन देख लेंगे। फिर अपन वहाँ पे फिर आएंगे IUPAC पे, मतलब कि नोमेनक्लेचर कैसे करें ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्ट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।